जय हिंद जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। जैसा कि लास्ट टाइम हमने आपको इंसर्ट टैब का पेज ग्रुप बताया था, आज बात करते हैं हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप की। आइए देखते हैं। इंसर्ट टैब की आज बात करते हैं इंसर्ट टैब की टेबल ग्रुप के बारे में। ठीक है ना। देखो, जैसे हमें कोई भी अपना डॉक्यूमेंट आपने बनाया, बीच में आपको डॉक्यूमेंट में आपको कोई टेबल की जरूरत पड़ी है, कोई आपको टेबल फॉर्मेट बनाना है ऐसा कि जो हमें टेबल नुमा बनाना है। जैसे यहाँ से टेबल्स पे आप जाओगे, टेबल ग्रुप पे, तो यहाँ से आप टेबल बनाएंगे, इंसर्ट टेबल। यहाँ से आप डायरेक्ट रो एंड कॉलम्स आप बना सकते हो। आपका जो है इसमें जो डायरेक्ट जो आपका फॉर्मेट जो है 7 कॉलम्स आते हैं, 6 रो आती हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। एक नीचे ऑप्शन आता है इसका इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल है आप अपनी तरफ से कितने रो एंड कॉलम यहाँ पे इस पे देना चाहते हैं, कितने कॉलम्स देंगे। लास्ट जो इसमें हम 63 कॉलम्स डाल सकते हैं। रोज की कोई काउंटिंग अभी नहीं है, रोज भी आप काफी डाल सकते हैं इसमें जो है। तो यहाँ से जो हम, जैसे कि हमने मान लो 5 कॉलम्स आपको बनाने और 3 रो बनाने, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स में 5 हम डाल देंगे और नंबर ऑफ रोज में हमने 3 डाल दिया, तो 5 कॉलम और 3 रो की हमारी टेबल बनेगी। फिक्स कॉलम, यहाँ से आप आगे ऑप्शन आता है ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉलम बिड्थ। फिक्स कॉलम बिड्थ है आपको जो कॉलम की जो बिड्थ जो आप लेना चाहते हो कितनी, ऑटोमेटिक सेट हो, जैसा हम उसमें टेक्स्ट टाइप करते जाए उसके अकॉर्डिंग सेट होता जाए, या आपको कितने फिक्स ऑटो बिट अपने हिसाब से कितनी चाहिए वो आप यहाँ से आप डाल सकते हैं। एक नेक्स्ट आता है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट है जितना आप कंटेंट उसमें टाइप करेंगे उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारा कॉलम की बिड्थ सेट हो जाए। ऑटो फिट विंडो, जितनी हमारी मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो हमने पेज सेट कर रखा है रूलर बार के जरिए, या उस हिसाब से आपका जो है टेबल में कंटेंट फिट होके आना चाहिए। तो अभी हम फिक्स कॉलम बिड्थ पे ये ऑटो पे लेके चलेंगे। तो जैसे यहाँ ओके करेंगे तो हमारे 5 कॉलम और 3 रोज जो हमारी टेबल बनके तैयार हो जाती है। एक नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें एक और जो ऑप्शन आता है, एक होता है आपका ड्रॉ टेबल। आप अपनी तरफ से एक पेंसिल के द्वारा भी डायरेक्ट आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, हटाना है तो उसको इरेजर से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक ऑप्शन फिर आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है आप ओपन कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप जैसे क्लिक कराएंगे तो एक्सेल की जो भी सीट है इसमें इंसर्ट हो जाएगी। आप इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है। तो हमें जैसे यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है तो इक्वल 45 × 5 करना, हमें एंटर कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा। और हमें डिलीट करना है तो उसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, इस एक्सेल की स्प्रेडशीट को डिलीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से हमें हटाना है तो आप इस पर क्लिक कराओगे और यहाँ से इसको डिलीट करा देंगे। ठीक है ना। अगर नहीं आपको रखना है तो आप इसको इसमें आप रख सकते हो। ठीक है ना। हटाना है तो उसे डिलीट करा देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन जो आता है आपका क्विक टेबल्स। क्विक टेबल है कुछ कैलेंडर्स टाइप्स के फॉर्मेट्स बने हुए हैं, उस पर काफी फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। जो फॉर्मेट आपको इनमें से चाहिए उस फॉर्मेट पे आप क्लिक करा देते हैं। ठीक है ना। जैसे अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया, हमें इसमें जैसे कोई भी हमने डेटा टाइप करना अपने हिसाब से, जैसे हमने इसमें डालना है एसआर नंबर, इसमें डालना है स्टूडेंट्स नेम, नेक्स्ट कॉलम में डालना है फादर्स नेम, नेक्स्ट में डालना है एड्रेस, नेक्स्ट कॉलम में डालना है हमें मोबाइल नंबर। ये हमने एक फॉर्मेट बनाया। जब हम टेबल को बनाते हैं, टेबल सेट करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आगे से दो नई टैब ओपन होके आती हैं। एक होता है टेबल डिजाइन और एक होता है टेबल लेआउट। पहला होता है आपका टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन में क्या है कि जो आपने टेबल बनाई है उस टेबल की आपको डिजाइन सेट करने के लिए टेबल डिजाइन टैब का यूज करते हैं। यहां से देखो टेबल स्टाइल ग्रुप, एक आता है टेबल स्टाइल ग्रुप, एक टेबल स्टाइल ऑप्शंस। जैसे आपने टेबल स्टाइल में से आपने कोई भी टेबल की स्टाइल डाल दी, जैसे मान लो मैंने इसमें से ये स्टाइल अप्लाई की या ये वाली स्टाइल अप्लाई की, कोई भी स्टाइल जो है मैंने यहां से अप्लाई करते, जैसे ग्रेड टेबल 4 के नाम से इसमें मैंने इसको अप्लाई कर देता हूं। जैसे ये टेबल मैंने अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आगे जो टेबल स्टाइल ऑप्शन है, पहला होता है हेडर रो। जो टेबल की सबसे टॉप वाली रो है उसको हेड जो है हेडर रो बोलते हैं, उसको हाईलाइट करना है या नहीं करना है, सिर्फ इतना काम होता है इसका। नीचे टोटल रो को हाईलाइट करना है या नहीं करना है आप यहाँ से। बैंडेड रो, बैंडेड रो जो है आपस में जो रो जुड़ी हुई है जिस कलर के द्वारा, उसको हाईलाइट करना है या नहीं करना है यहाँ से जो है। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है या नहीं करना है यहाँ से जो है। ठीक है ना। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना नहीं करना है।
पेंडेंट कॉलम्स को हाईलाइट करना है या नहीं करना है, यहाँ से जो है ये इस प्रकार सिर्फ अपनी जो इसमें ऑप्शंस हैं उनको हाईलाइट करना है या नहीं करना है, इस प्रकार का इसमें जो है काम करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें एक आता है शेडिंग। आप अपनी तरफ से कोई शेडिंग देना चाहते हो टेबल के अंदर, जैसे टेबल को सेलेक्ट कराओगे और यहाँ शेडिंग पे जाओगे, आपको किस कलर की शेडिंग देनी है वो कलर आप यहाँ से चूज करा लेंगे। जैसे येलो देना है आपको, यहाँ से कोई भी लाइट ग्रीन देना है, ओनली ग्रीन देना है, या यहाँ से आपको यहाँ से जो भी है लाइट ब्लू देना है। जैसे हमने लाइट ब्लू इसमें कर दिया तो लाइट ब्लू जो हमारा सेटिंग उसमें आ जाती है। अब जैसे हमें टेबल का बॉर्डर, अगर हमें टेबल का बॉर्डर सेट करना है तो इसको जैसे सेलेक्ट कराओ टेबल को, और यहाँ से एक आता है बॉर्डर स्टाइल। पहले तो यहाँ से आपको टेबल की बॉर्डर स्टाइल चूज कर लीजिए, कौन सी स्टाइल आपको लेनी है। मान लो मैंने ये स्टाइल ले ली, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल होती है, जैसे इसमें से मैं कोई स्टाइल चूज करनी, मान लो ये स्टाइल चूज करनी है हमें। पेन कलर किस कलर में देना चाहते हो, जैसे मैंने रेड कलर ले लिया। एक होता है बॉर्डर पेंटर, एक होता है बॉर्डर। बॉर्डर पेंटर से आप करोगे तो यहाँ बॉर्डर पेंटर एक पेंसिल साथ में आती है, आप उसको उसके ऊपर इस तरीके से घुमा देंगे तो उस पर आपका बॉर्डर जो है अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बॉर्डर पेंटर से नहीं लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कराएंगे, बॉर्डर से आप देना चाहते हैं तो बॉर्डर्स पे जाएंगे। जैसे बॉटम बॉर्डर सेट कराना है, यहाँ से हमें जो है टॉप बॉर्डर सेट कराना है, यहाँ से जो है लेफ्ट कराना है या नहीं कराना है। नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं देना है, या ऑल बॉर्डर, पूरी सीट पे हमें बॉर्डर देना है तो देखो पूरी सीट पे बॉर्डर लग जाएगा। और बॉर्डर नहीं देना है तो यहाँ पे आप बॉर्डर्स पे जाके उसको नो बॉर्डर करा दीजिए, हट जाएगा। अगर हमें सिर्फ जो है आउटसाइड टेबल के चारों साइड बाहरी साइड में आउटसाइड में देना है बॉर्डर तो आउटसाइड में आ जाएगा। इनसाइड में लगा देंगे। अगर हॉरिजेंटल में देना है तो हॉरिजेंटल बॉर्डर लगा देंगे यहाँ से, और अगर वर्टिकल में लगाना है तो वर्टिकल में लगा देंगे। अगर हमें कोई बॉर्डर नहीं देना है तो नो बॉर्डर करा देंगे, यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से कोई शेडिंग नहीं देनी है तो नो कलर करा दीजिए, शेडिंग भी हट जाएगी यहाँ से जो है। अगर हमने यहाँ से शेडिंग लगानी है तो उसको शेडिंग को लगी रहने देंगे। उसके बाद हम चलते हैं टेबल लेआउट पर। टेबल लेआउट में सबसे पहले एक होता है ये व्यू ग्रिड लाइंस, जो डॉट डॉट में आपके टेबल्स में जो ग्रिड्स लाइंस आ रही हैं इनको हाइड करना है या शो करना है। आप किस तरीके से हाइड व शो करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो ग्रिड लाइन से, व्यू ग्रिड लाइन से। अगर हमें ये टेबल स्टाइल बिल्कुल हटा के हमें अपना प्लेन टेबल लेनी है, नॉर्मल करना है, तो टेबल स्टाइल आप जाओगे, टेबल स्टाइल पर जाके टेबल डिजाइन पे ही वापस जाओगे और यहाँ से उसको ओपन कराएंगे तो यहाँ प्लेन टेबल सबसे टॉप पर आता है, ये वाला जो है टेबल ग्रिड के नाम से। तो यहाँ से इस पे आप प्लेन करा देंगे, उसमें जो है जैसे हमारी पहली जो टेबल थी उसी कंडीशन में आ जाती है। अब टेबल लेआउट में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट, टेबल को सेलेक्ट करना है। जैसे हमें सेल को सेलेक्ट करना है, टेबल की जो सेल को सेलेक्ट करेंगे, किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है। जिस कॉलम पे हमारा कर्सर है उसी कॉलम को सेलेक्ट कराएगा, या जिस रो पे हमारा कर्सर है उसी रो को सेलेक्ट यहां से करा। पूरी एक साथ हमें टेबल को सेलेक्ट करना है कंप्लीट को, तो सेलेक्ट टेबल का यूज करेंगे। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, अपनी टेबल की प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक कराएंगे तो यहां से हमें अपनी टेबल की परफेक्ट विड्थ, ये सबसे पहला साइज, अपनी टेबल के साइज के बारे में बात करते हैं। तो यहां से परफेक्ट विड्थ, आपको टेबल की जो परफेक्ट विड्थ आपको कितनी देनी है, आप यहां से जाओगे कितने इंच में है तो इंच में देंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में देंगे, पॉइंट्स में तो पॉइंट्स में सेट करेंगे। तो यहां से हमें इंच में हमारा सिस्टम अभी काम कर रहा है तो हम इंच में सेट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको हमें यहाँ पे कोई भी कितने इंच की, मान लो मैंने 2.5 इंच अपनी टेबल को जो विड्थ सेट करनी है टेबल की वो 2.5 इंच में सेट करनी है। दूसरा है आपको टेबल को कहाँ सेट करना है, आप पेज की लेफ्ट साइड से करना है, पेज के सेंटर साइड से करना है, या पेज की राइट साइड करना है। जैसे हमें पेज के सेंटर में करना है तो यहां से सेंटर को सेलेक्ट कराएंगे और यहां से आप ओके करा दोगे तो पेज की जो हमारी टेबल हमने बनाई वो पेज के सेंटर में सेट हो जाती है। फिर से प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, अगर राइट साइड में करना है तो यहां से राइट साइड में कर देंगे, ओके राइट साइड में हो जाएगी। प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड से करना है, लेफ्ट साइड में कर देंगे। प्रॉपर्टीज पे फिर से जाएंगे, एक होता है नन और टेक्स्ट वेपिंग, एक होता है अराउंड। नन पे क्या है, जो हमारी टेबल जो है टेक्स्ट से बाहर रहती है, और अराउंड पे आप क्लिक करा के ओके करा देंगे तो जो हमारी टेबल है आप इसको उठा के आप टेबल जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के सेंटर में कहीं पे भी ले जाके उसको उठा के रख सकते हो जहां रखना चाहो। नन करा देंगे तो वो टेबल से जो आपका टेबल है हमारी टेक्स्ट से बाहर आ जाएगी हमारी। जैसे हमने यहाँ से नन करा दिया तो वो बाहर आ जाएगी, ओके कर दो बाहर आ जाएगी टेक्स्ट से जो उसी हिसाब से जो है सेट होके, ठीक है नहीं। नेक्स्ट है आपका यहाँ से जो है प्रॉपर्टीज में चलते हैं, जो हमने सेट किया। अब यहाँ से एक होता है पोजीशन, यहाँ से पोजीशनिंग, और एक होता है बॉर्डर एंड सेटिंग, और एक होता है ऑप्शन। यहाँ ये तीन
ऑप्शन और दिए हुए हैं। पहला है आपका जहां से बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग आपको अपनी पूरी कंप्लीट टेबल को करना, तो पहले टेबल को हमने जैसे यहां से सेलेक्ट करा लिया, कंप्लीट टेबल पे काम करना है, तो यहां से हम जो प्रॉपर्टीज में जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। जैसे हमें पूरे बॉक्स में आपका जो टेबल का देना, किस स्टाइल में बिर्थ, कौन सी बिर्थ देनी है, किस कलर में आपको बॉर्डर देना है, उसी प्रकार से जैसे अभी हम कर रहे थे, जैसे ऑल बॉर्डर सेट करना है, तो यहां से बॉर्डर एंड शेडिंग ओके कराएंगे, ओके कर देंगे, उसी हिसाब से हमारा बॉर्डर जो सेट हो जाएगा। अगर कोई शेडिंग लगानी है, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, यहां से आप जो है, अब देखो ये अप्लाइड टू टेक्स्ट पैराग्राफ सेल, अगर यहां से टेक्स्ट पे कर रहे हैं तो ओके कराएंगे, टेक्स्ट तो टेक्स्ट के हिसाब से पूरे टेक्स्ट पे बॉर्डर लग के आएगा आपका पूरे टेबल को। जैसे मैंने यहां से पहले इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना, अभी टेबल पे बॉर्डर लगा। अगर हमें टेबल के बजाय अपने जो हमने बॉर्डर लगाया है वो हमें अप्लाई टू में जाओगे, टेबल पे अभी लगाया, टेबल के बजाय हमें टेक्स्ट पे लगाना है बॉर्डर, खाली टेक्स्ट जो टेबल के अंदर जो टेक्स्ट टाइप है, तो यहां से टेक्स्ट आप कराओगे और यहां से ओके कराएंगे और ओके करा देंगे, उसी हिसाब से आ जाएगा। देखो आ गया, यहां से ब्लैक कलर में हमने लिया तो ब्लैक कलर में आ गया। अगर आपको कोई कलर चूज करना है तो यहां से आप जैसी बॉर्डर शेडिंग में जाके जो भी आप अप्लाई टू में जाके जैसे टेक्स्ट ले लिया, कौन सा कलर लेना है वो यहां से आप कलर ले लेंगे। जैसे मैं रेड कलर या ग्रीन कलर कोई भी कलर ले लेता हूं और ओके करा दूंगा, यहां से फिर से ओके कराऊंगा तो देखो हमारा उस पर सेट हो जाता है। हो गया हमारा बॉर्डर सेट जो है, वापस मैं नो बॉर्डर कर देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा इसी में बॉर्डर एंड शेडिंग में ही अप्लाई टू में, एक होता है पैराग्राफ और एक सेल। जैसे प्रत्येक सेल पे अगर आपको पैराग्राफ पे करना है तो आपने कोई पैराग्राफ टाइप कर रखा है तो पैराग्राफ में यहां से आपको सेट करा के ओके, जो भी बॉर्डर जैसे भी देना है, जो भी बॉर्डर देना है, जिस कलर में देना है उसी प्रकार से आप सेलेक्ट करा के ओके कराएंगे, यहां से ओके करा देंगे, पैराग्राफ पे आ जाएगा पूरा, जो पूरे ही आपके जो टेबल के हर बॉक्स में यहां से आ जाएगा, ठीक है। नो कर, यहां से मैं फिर से वापस से नो बॉर्डर कर देता हूं, फिर यहां से अपने वही वापस चलते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में ही, यहां से अप्लाई टू, फिर उसके बाद आता है आपका सेल। प्रत्येक सेल में हमें अपना अलग से बॉर्डर सेट करना है कि उसकी बिर्थ वगैरह कितनी लेनी है, किस कलर में लेना है। मान लो मैं इसमें रेड कलर देना चाहता हूं, यहां से ओके कराऊंगा मैं, यहां से जैसे ही ओके करेंगे ओके, प्रत्येक सेल पर अपना अलग से बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे फिर से जाएंगे, यहां से अब टेबल पे लेना है तो टेबल को कर देंगे पूरा टेबल पे, सेल पे करना है सेल पे ले लेंगे, जिसको जैसा आपको करना है। अगर आपको यहां से पैराग्राफ पे देना है पैराग्राफ पे, टेक्स्ट पे देना है टेक्स्ट पर, जहां जैसा बॉर्डर आपको सेट करना है। नहीं करना है तो नन करा देंगे, यहां से नन तो हट जाएगा, ओके यहां से, ठीक है, बिल्कुल हम यहां से उसको बॉर्डर को जो है बिल्कुल नल करा देंगे, हट जाएगा हमारा। जो प्रॉपर्टीज में जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग, वापस वहीं चलते हैं यहां से, जो अभी यहां से प्रॉपर्टीज में, अब ये तो हो गया पेज, ये पेज का बॉर्डर अलग है, शेडिंग ही अलग। अभी हमें शेडिंग देनी, अभी हमारा बॉर्डर था पेज का बॉर्डर तो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है पेज के बॉर्डर के बारे में। तो अभी यहां से जैसे टेबल पर हमें शेडिंग भी लगानी है, तो यहाँ शेडिंग पे जाएंगे, कौन से कलर में लगानी है, जैसे मैंने ये रेड टेक्स्ट ले लिया, यहां से स्टाइल कौन सी लेनी है, जैसे 10% 15% में यहां से कुछ स्टाइल्स हैं, ये आपको जैसे ये हमने ये स्टाइल चूज कर ली, कलर किस कलर में, उसमें जो आपने जैसे येलो कलर ले लिया और मैंने ओके किया, और जैसे ही यहां से ओके कराऊंगा तो देखो हमारी शेडिंग भी उस पर अपने टेबल पे लग जाती है। देखो अब टेबल पे हमारी पूरी पे शेडिंग लग जाती है, ठीक है ना। अगर हमें हटाना है तो वापस से नन करा देंगे, फिर से हम टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं। अब यहां एक होता है आपका पोजीशनिंग जो है आपकी टेबल की पोजीशन कहां सेट करनी है। अब पोजीशन लेफ्ट साइड से सेट करनी है या राइट साइड से। अभी ये लेफ्ट से हमारा, जैसे मैंने पेज के सेंटर में कर दिया मार्जिन पेज, अब मैं मार्जिन में या पेज के मैंने जैसे पेज के कर दिया, ठीक है ना, और यहां से ओके करा देंगे इसको, और ओके कर देंगे तो देखो पेज के सेंटर में हमारी टेबल जो सेट हो जाती है। टेबल जैसे ही होगी फिर से पोजीशनिंग में जाते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल में था, सेम वर्टिकल में आप किधर सेट करना चाहते हो, कितना सेट, टॉप में बॉटम में, कहाँ, इनसाइड आउटसाइड, जैसे भी यहां से जैसे मैंने बॉटम में कर दिया, मार्जिन में या पेज के जैसे, ठीक है ना, ओके करा देंगे, उसी हिसाब से यहां से ओके करेंगे तो देखो उसी हिसाब से पेज के बॉटम में पहुंच जाएंगे हमारे यहां से, जो जैसा हम करेंगे। कंट्रोल Z में अंडू से वापस से फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता हूं, फिर से प्रॉपर्टीज में चलते हैं। अब यहां से फिर से अपने जो पोजीशनिंग में चलते हैं, पोजीशनिंग में आप जैसे ही चलेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आता है डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, यहां से डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट का मतलब है जो आपने सेल बना रहे, आपको जो आपने टेबल के
जैसे टॉप से आपको टेबल के उसमें कितना गैप देना है सेल में, बॉटम में कितना देना है, सराउंडिंग टेक्स्ट से उसको सेल का और टेक्स्ट का डिस्टेंस कितना देना है, लेफ्ट से कितना देना है, राइट से कितना देना है, और यहाँ से ओके कराओगे और ओके कराओगे। उसी प्रकार से देखो लेफ्ट से हमारा कितना सारा टेक्स्ट में स्पेस हो गया सेल में, राइट से कितना हो गया टॉप से बॉटम से, उसी प्रकार से आपका यहाँ से गैप सेट हो जाएगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में फिर से चलते हैं, यहाँ से वापस वही पोजीशनिंग में चलते हैं, सराउंडिंग टेक्स्ट में रहेंगे, अलाउ ओवरलैप यहाँ से जैसे हमने हटा दिया, जो भी आपको यहाँ से जितना देना है वो उसी प्रकार से आप यहाँ से सेट करते हुए सभी को सेट यहाँ से हम कर देते हैं, जितना भी आपको देना है ओके ओके, वापस उसी प्रकार से सेट हो जाएगा। देखो टेक्स्ट से उतना ही हो रहा है, कितना दूरी है हमने जितना सेट किया लेफ्ट राइट से हमारा टेबल का, उसी तरीके से पेज देखो पेज का टेक्स्ट कहाँ पे हो रहा है, अब जो पेज का टेक्स्ट हमारा यहाँ से आ रहा है और हमारी टेबल पोजीशन कहाँ पे, इस जगह पर। जैसा हम सेट करेंगे टेबल को उसी प्रकार से आपका टेबल जो है हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें एक ऑप्शन आता है, एक रह जाता है आपका ऑप्शन नाम से। ऑप्शन पे हम जाएंगे तो डिस्टेंस सेल मार्जिन, अब आपका यहाँ से सेल में कितना डिस्टेंस देना है, यहाँ से जितना भी टॉप से हमें कितना स्पेस सेट करना है, बॉटम से कितना देना है, ठीक है ना, और लेफ्ट से कितना बढ़ाना है, यहाँ से जो है राइट से कितना बढ़ाना है यहाँ से, तो ओके ओके जैसे हमारा देखो उसी प्रकार से टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट में भी हो गया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर से। ठीक है, फिर से वापस वही चलता हूं, ऑप्शन के अंदर जाता हूं और यहां पे एक फिर से ऑप्शन नीचे आता है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन, टेक्स्ट जो हमारा सेल में कितना स्पेस होना चाहिए, टेबल के सेल में यहाँ पे जितना स्पेस आप दोगे ओके कराओगे, यहाँ से ओके कराएंगे, देखो उतना ही टेबल के उस बॉर्डर्स में टेक्स्ट का स्पेस एक दो सेलों के बीच में गैप हो जाएगा। हमारा कितना गैप देना है दो सेलों के बीच में हमें जो है, देखो टॉप से कितना दिया था हमने, जितना आ गया बॉटम से जितना जितना हमने जैसे गैप सेट किया था उतना आपका गैप यहाँ पे सेट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल जेड में आपस नॉर्मल वापस उसी पोजीशन पे कर देता हूं। ये हमारा यहाँ से अभी तक तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज जो हमारी सेट हुई है, यहाँ से टेबल सेम रो का होता है। आप रो की कितनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से जितनी भी हाइट देना चाहोगे रो की, जिसमें ओके कर दोगे उतनी हाइट बढ़ जाएगी। कंट्रोल जेड उसी बिड्थ हमें कितनी बढ़ानी है, प्रॉपर्टीज पे जाओगे कॉलम की बिड्थ बढ़ानी है, यहाँ से कॉलम की बिड्थ बढ़ा देंगे, सेल्स की बढ़ानी है सेल की बढ़ा देंगे। सेल को कहाँ सेट करना है, टेबल के सेंटर में करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, जिस प्रकार से आप सेट करना चाहोगे उस प्रकार से हम अपनी टेबल को सेट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फरेब। जय हिंद जय भारत।